Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3rd of class 6 playing with numbers. Right. Highest common factor बोले तो HCF. हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. ठीक है, देखो होगा क्या, देखो हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं. अब उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो लिख लेते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द HCF ऑफ टू नंबर, द HCF ऑफ टू नंबर्स is the highest of their common factor, is the highest of their common factors. ठीक है, ऑफ टू और मोर नंबर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो टू और मोर लिख लेते हैं. ठीक है, क्या बोला? HCF क्या है? उनके कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वो क्या है? HCF. करते कैसे हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मिटा देते हैं. क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड HCF ऑफ 20, 28 एंड 36. 20, 28 एंड 36. ठीक है, मेरे को क्या करना है? इनका HCF निकालना है इन तीनों नंबर का. तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का. तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड होगा 10, अगेन 2 से होगा 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1. राइट. 28 का क्या होगा? 2 से डिवाइड 14, 2 से डिवाइड 7 और 7 से डिवाइड 1. ठीक है ना, सही है. 36 को अपन अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा 1. राइट. तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, 20 को कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5. क्लियर. 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7. क्लियर. 36 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ऐसा. ठीक है, अब हमें क्या करना है? बेसिकली जो भी नंबर इन तीनों में कॉमन आ रहा है, जैसे मान लो 2 ये है, ये इन तीनों के पास है एक 2, दूसरा 2 भी क्या है? इन तीनों के पास है. अच्छा, 5 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है. 7 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है. 3 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है. तो जो HCF जो होगा वो क्या होगा? 2 2 आ रहे हैं, दोनों का 2 का मल्टीप्लीकेशन. तो HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4. तो इन तीनों नंबर का HCF कितना आ गया? 4 आ गया. 4 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इनके कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 4 है. क्लियर है. और एग्जांपल करते हैं, हमें और समझ में आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ, we have to find HCF of 30 and 42. हमें यहाँ पे अब 2 नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे, तो इन दोनों नंबर का HCF निकालना है. तो निकालते हैं. तो देखो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो 2, 15. अच्छा, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्या? ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है. दोनों का सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. तो 3, 5, 5 एंड 1. राइट. 42 का किया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2, 21, 3, 7, 7 एंड 1. राइट. अब देखो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 30 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5. और 42 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 इंटू 7. तो देखो इनमें कॉमन क्या है, हमें क्या निकालना है? इनमें कॉमन क्या है? देखो इनमें कॉमन एक तो क्या है?
2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो देयरफॉर HCF क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। कर लेंगे ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF ऑफ 70 105 175। ठीक है, ये हमें क्या करना है, तो क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग सबका। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 से डिविजिबल होगा 35, 5 से डिविजिबल होगा 7 और 7 से डिविजिबल होगा 1। क्लियर। 105, अच्छा 105 2 से डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ 3 से डिविजिबल है, सम 6 आ रहा है और 6 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 से डिविजिबल कर दिया तो ये आ जाएगा 35। अब अगेन 5 से है सीधे 7 और 7 से 1। क्लियर, तो ये ऐसा हो गया। अच्छा 175 को अगर अपन चेकआउट करें तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है। तो 5 के लिए कितना जाएगा 3, 15, 25, 5 35 ही आ रहा है। ठीक है। अच्छा अगला क्या आ जाएगा, अगेन 5 से डिविजिबल होगा 7 एंड देन 7 से डिविजिबल होगा, राइट। अच्छा कहने का मतलब मैं 70 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू 7। 105 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 7। 175 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब इन तीनों में जो नंबर सेम है उसका ही मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो देखो एक तो 7 तीनों में आ रहा है, एक 6 5 तीनों में आ रहा है। तो अगर मैं HCF की बात करूं, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5 इंटू 7, तो आंसर इज 35। कर लेंगे। तो ये हमने क्या सीखा था, HCF। ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।